तो गाइस फिर फाइल हैंडलिंग के लिए एक लास्ट टॉपिक हमारा ये बचा हुआ है, फाइल हैंडलिंग 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके पहले हम कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये प्रोग्राम कुछ बहुत ज़्यादा खास समझ में आ नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत इशू आ रहा है लोगों को। ठीक है, सो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये हो गया, और यहाँ पे आते हैं, ये फाइल हैंडलिंग हमारी। इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट इट टू फाइल कॉल्ड इनपुट, अगेन रीड द सेम डाटा फ्रॉम द इनपुट फाइल एंड कॉपी दैट अनदर फाइल एंड ऑल्सो डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये थोड़ा से बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और इस प्रोग्राम में 3-4 प्रोग्राम एक साथ मर्ज किए हुए हैं। अभी इसको यहाँ से अगर हम डायरेक्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके अपने वर्चुअल लैब में इसको पेस्ट कर लेते हैं, तो एक जगह पे कुछ चेंजेस करना है, मणिपाल यूनिवर्सिटी के। उसके बाद भी ये कंपाइल नहीं हो पा रहा सक्सेसफुली, कुछ ना कुछ इसमें देयर वाज अ कंपाइलेशन एरर है, जबकि फैकल्टी की तरफ से दिया गया उसके बाद भी। फिर भी हम कुछ छोटी छोटी इस पे बात करते हैं। सो यहाँ आते हैं, तो अभी क्या है कि फाइल हैंडलिंग में कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास फंक्शन होते हैं। जैसे एक फंक्शन है एफ ओपन, ठीक, और एक फंक्शन है एफ क्लोज। तो एफ क्लोज का मतलब तो बहुत सिंपल सा है, किसी भी फाइल को जब क्लोज करना है, बंद करना है किसी भी कॉपी किताब को, तो क्लोज ही करते हैं, एफ क्लोज हो गया ये। ठीक है, बट एफ ओपन जो है, इसके अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एफ ओपन का मतलब है एक तो फाइल को ओपन करना, फाइल ओपन करना। ठीक है, इन केस अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये फाइल को ओपन कर देता है एफ ओपन फंक्शन। जो भी आपका फाइल का नेम है, जैसे ABC फाइल का नेम है, आपने एफ ओपन लिखा, एफ ओपन फंक्शन लिखा और ABC लिख दिया। अगर ABC नाम की फ़ाइल है तब तो ये ओपन कर देगा, और इन केस अगर फाइल नहीं है तो पहले ये ABC को क्रिएट करेगा, उसके बाद फिर ओपन करेगा। ठीक है, एफ ओपन या तो एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको क्रिएट करता है पहले, उसके बाद इसको ओपन कर देता है। ठीक, एक चीज़ ये जान लीजिए कि फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में एफ ओपन ओपन फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्यों निभाता है इसको अभी हम यहाँ से समझते हैं। ये हमारी एक कॉपी है, ठीक है, और इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ तक लिखा हुआ है। सो अगर इसमें से हमें कुछ रीड करना है,
कॉपी में से अगर कुछ रीड करना है तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि हमें कॉपी को खोलना पड़ेगा। खोलेंगे कॉपी को तभी हम कुछ पढ़ सकते हैं, रीड करेंगे, ठीक। और अगर हमें कुछ लिखना है कॉपी में, कुछ राइट डाउन करना है, कुछ मॉडिफाइड करना है, कुछ अपेंड करना है, तो भी हमें कॉपी खोलनी पड़ेगी। बिना खोले तो हम कॉपी में कुछ नहीं लिख सकते। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग में हम काम क्या करते हैं, हमारे पास मोड क्या है, दो बहुत इंपॉर्टेंट मोड हैं, एक तो W और दूसरा R। W डोनेट करता है राइट को, राइट मोड को, ठीक है, और R जो है वो डोनेट करता है रीड मोड को। तो जब फाइल हैंडलिंग में दो ही बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, एक रीड और दूसरा राइट। और रीड करने के लिए भी हमको कॉपी अपनी खोलनी पड़ती है, कॉपी में कुछ लिखने के लिए भी कॉपी हमको खोलनी पड़ती है। तो एफ ओपन हुआ ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कुछ कॉन्सेप्ट वाली। और इसके आगे की जो बात है फाइल हैंडलिंग को, इसमें जो हमें क्वेश्चन मिला है उसमें 3-4 टॉपिक एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो हम ऐसा करके यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम अलग अलग टॉपिक को पढ़ेंगे और बाद में उसको यहाँ पे हम मर्ज करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक चेन होती है, वो जुड़ी होती है, एक दूसरे से उसकी कड़ी जुड़ी रहती है, ठीक है। कभी चेन का पूरा ब्लॉक जो है एक साथ एक सांचे में नहीं बनता, चेन ऐसे ही होती है ना, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो इसी तरीके से हमें फाइल हैंडलिंग भी पढ़ना है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग को बेसिकली हम 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट रहेगा कि हम फाइल में कुछ राइट करेंगे, ठीक है। दूसरा काम रहेगा फाइल से हम कुछ रीड करेंगे, ठीक। तीसरा काम क्या रहेगा कि हम रन टाइम में फाइल पे कुछ राइट करेंगे। अभी कैसे हम राइट करेंगे, ऊपर वाले फर्स्ट केस में ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम लिखते रहेंगे उसी समय हम इस पर कुछ अपने फाइल पे कुछ ना कुछ ABC समथिंग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे शुरुआत में हमने एक प्रोग्राम बनाया था, हम सभी लोगों ने बनाया होगा, int a = 10 और b = 20 और c = a+b, और इस c को हमने कर दिया था प्रिंट, है ना। तो ये हमारा बेसिक लेवल का, बिगिनर लेवल का सबसे छोटा प्रोग्राम था। तो इसी तरह हम फाइल हैंडलिंग को भी सीखेंगे। सबसे पहले फाइल में राइट करना सीखेंगे, किस टाइम पे, जिस टाइम पे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी समय हम फाइल में कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन कर देंगे, ठीक। उसके बाद जब हम थोड़ा सा हमारे पास समझदारी आई, हम चीज़ों को करने लगे, तो हम क्या करने लगे, हम यूज़र से इनपुट मांगने लगे, इंटर द नंबर, printf इंटर द 2 नंबर, ठीक। तो यूज़र कुछ इनपुट करता था कीबोर्ड से 10 20, फिर हमारे पास हमको फिर से प्रिंटफ फंक्शन लगाना पड़ता था, उस स्कैनफ फंक्शन लगाना पड़ता था, इसको ए और बी वेरिएबल में सेव करना पड़ता था, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ टास्क और सिंटैक्स बढ़ गए थे हमारे लिए, चेंज हो गए थे। तो यही चीज़ तो इसमें भी कह रहा है कि फाइल में कुछ चीज़ों को स्टोर करना है, बट वो कीबोर्ड से स्टोर करना है, इट मीन्स कि यूज़र इनपुट करे, ठीक है। तो ये जो तीसरे नंबर वाला है, इसमें जो हम राइट करेंगे वो हम रन टाइम में करेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे हम क्या काम करेंगे, जो भी हमारे फाइल में लिखा है उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। पूरे फाइल हैंडलिंग का जो भी लॉजिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं 4 चीज़ों पे टिका है, जिसमें से ये दोनों लाइट वेटेड हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वाली, और ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर वाली है ये बहुत हैवी वेटेड है। रन टाइम में फाइल में कुछ लिखना, उसके बाद उस फाइल में से चीज़ को रीड करके, अपने कंपाइलर को रीड करा के उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक एक बार समझ में आ गया तो ये 3 नंबर और 4 नंबर वाली चीज़ें कुछ इजी हो जाएंगी, और जैसे ही इजी हो जाती हैं तो हम एक चेन बना देंगे इनके बीच में और इनको कर देंगे आपस में प्लस, ठीक है।
जब चेन बना के इनको आपस में प्लस कर देंगे, कड़ी बना देंगे इनके बीच में, तो यही हमारा फाइल हैंडलिंग का जो क्वेश्चन है उसको ये पूरा कर देगा हमारे लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब हम चलते हैं अपने लैब पर और काम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि क्या है। ये तो हो गया नॉर्मल हमारा प्रोटोटाइप, जैसे हम हर प्रोग्राम में काम करते हैं वैसे। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोटोटाइप है फाइल हैंडलिंग का, क्योंकि इसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग करते थे कि एक स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करना रहता था तो स्ट्रक्ट कीवर्ड देते थे और उसके सामने स्ट्रक्चर का नाम देते थे, जैसे स्ट्रक्ट बुक हो गया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, ऐसा कुछ। तो उसी तरह फाइल हैंडलिंग में भी जब हम फाइल को टैगल करने लगते हैं, उस पर हमें कोई प्रोग्राम करना होता है, तो सबसे पहले एक कीवर्ड हम देते हैं फाइल, उसके बाद जो है हम फाइल का नाम देते हैं। ठीक है, तो फाइल दिया और फाइल का नाम हमने दिया। ये फाइल का नाम जो रहता है पॉइंटर टाइप का रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि ये फाइल के एड्रेस के बेस एड्रेस को जो है होल्ड करता है। ठीक, तो ये हो गया। और उसके पहले एक चीज़ हम यहाँ पे ये जिक्र करना चाहेंगे कि ये हमारा फोल्डर है सी कंसोल प्रोग्राम का। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सी कंसोल प्रोग्राम लैंग्वेज कुछ नहीं, खाली है। इस पे क्लिक किए, ये छिप गया। एसआरसी पे क्लिक किए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रोग्राम है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी आते हैं और हमने जो बात किया था कि एफ ओपन हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है पूरे फाइल हैंडलिंग में, जो हर जगह मैक्सिमम यूज़ होता है। तो आते हैं उस पर वर्क करते हैं। इसका सिंटैक्स ये है, एफ पी ये हो गया हमारा एफ पी इक्वल टू एफ ओपन। ठीक है, एफ ओपन लिखे और एक फाइल का नाम देते हैं हम। ठीक है, हमने दे दिया अपना नाम और इसका एक्सटेंशन साथ में लगा दिया .txt। ठीक, और उसके बाद हमने इसको एक मोड दिया। अभी हमने बात किया था ना कि फाइल पे हम दो प्रकार के ही काम करते हैं, एक W करते हैं, एक R करते हैं। W का मतलब है राइट मोड और R का मतलब होता है रीड मोड, कि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये काम हमारा हो गया है और अब इसको जस्ट हम प्रिंट कर देते हैं, print प्रिंट। ये हमारे फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है। जैसे नॉर्मल फंक्शन में किसी चीज़ को हमें डिस्प्ले करना रहता है तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, वैसे फाइल हैंडलिंग में जब हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम एफ प्रिंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एफ प्रिंट एफ पी वी आर लर्निंग। ठीक है, और जब फाइल को खोले हैं तो फाइल को क्लोज भी करेंगे, नहीं फाइल फट जाएगी हमारी, चूहा कुतर देगा हैं, उसमें कुछ चाट चटनी गिर जाएगा। तो फाइल को क्लोज करना भी ज़रूरी है। फाइल जितनी दफ़ा खुलती उतनी दफ़ा इसको क्लोज करना पड़ता। ठीक है, ये हो गया। अभी मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि ये हमने कैसे गुमराह करने वाली अभी बात बोल दी, कि हमने कहा कि हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल लिखते हैं और फाइल का एक नाम देते हैं एफ पी। ये हमारी एक फाइल है एफ पी, कैसी है? पॉइंटर टाइप की, जो एड्रेस को होल्ड कर रही है। किसके? फाइल के बेस एड्रेस को। एफ पी जो हमारा पॉइंटर है ये फाइल के बेस एड्रेस को होल्ड कर रहा है, और ये क्या है? ये फाइल है हमारी। तो फिर एफ पी एफ ओपन के अंदर ये जो हमने लिखा है वैभव .txt, ये क्या है?
इसको भी तो कहे कि हम एक फाइल का नाम देते हैं और ये फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये कुछ नहीं है, बस इतनी सी चीज़ है। जैसे अभी हमारे पास ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे डेस्कटॉप पे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख करके, ठीक है। ये फाइल है, ठीक। और हमने उठाया इस फाइल को, डाल दिया इस न्यू फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो एफ क्या है? एफ क्या है? एक फोल्डर है। समझने की कोशिश यहाँ हमें करनी है, ठीक है। वास्तव में एफ क्या है? एक फाइल पॉइंटर है जो फाइल के बेस एड्रेस को होल्ड करता है। बट समझने के लिए हम क्या कहते हैं, एफ एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारी एक फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। तो सेम एज इट इज, एफ एक फोल्डर है जिसके अंदर हम एक वैभव डॉट टी फाइल को ओपन करने के लिए कह रहे हैं। अब ओपन फंक्शन का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि किसी भी फाइल को ओपन करता है अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो, और इन केस वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो क्या करेगा, वो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम सेव करते हैं और इसको हम कंपाइल करते हैं। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कंसोल इनपुट में हमको कुछ देना नहीं है क्योंकि ये फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है, ठीक है। इसको हमने किया रन, ठीक है। ये हमारा रन भी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हो गया। तो कुछ समझ में नहीं आया जहाँ पे कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट ये देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम है। हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसको छोड़ दिया जाए, इंटरमीडिएट को छोड़ दिया जाए, कर्ली ब्रेसेस को छोड़ दिया जाए, तो मात्र ये रिटर्न जीरो को भी छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 लाइन का ये छोटा सा प्रोग्राम है। और जिसकी हम बात कर रहे थे अभी हम सभी लोग, ये 4 टाइप की जिसमें से रीड राइट कुछ करना था, ये पहला टाइप हमारा पूरा हो चुका, पहला टाइप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है, AWS 2022 पे क्लिक करना है और इसको दोबारा रिक्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। अभी इसके पहले हम यहाँ चेक किए थे जब, तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं थी। एज इट इज़ यहाँ पे आए थे हम लोग और चेक किए थे तो सिर्फ एक ही फोल्डर था हमारे पास, SRC, और जिस पे क्लिक करने के बाद एक फाइल आ रही थी हमारी AWS 2002.c, ठीक है। बट अभी जब हमने इसको एफ ओपन से एक फ़ाइल ओपन करने के लिए बोला अपने कंपाइलर को, वैभव.txt की फ़ाइल, तो ये फ़ाइल पहले से यहाँ थी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चेक करके गए थे, तो थी नहीं। तो कंपाइलर ने क्या किया, ये फ़ाइल बना दी हमारे लिए, टेक्स्ट फाइल बना दी। उसके बाद हमने कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट किया कि आप उस फाइल में वी आर लर्निंग लिख दीजिए। तो चल के देखते हैं कंपाइलर ने लिखा, ये आजकल अपने मन का हो गया, नहीं लिखा तो है वी आर लर्निंग, ठीक है। वी आर लर्निंग ये लिख गया, ठीक। अभी हम webber.txt पे वी आर लर्निंग, और अगर हम अपने एक्चुअल प्रोग्राम पे आते हैं तो हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली इंट मेन में आते हैं और यहाँ पे हम कमांड में लिख देते हैं कि हाउ टू क्रिएट फाइल और ओपन फाइल और नहीं एंड राइट CONTENT कंटेंट ऑन इट, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोग्राम टाइम का क्या मतलब है कि जब हम प्रोग्राम को लिख रहे थे उसी टाइम हमने फाइल को इनपुट दे दिया है कि भाई हमारे फाइल में आप ये चीज़ लिख दीजिए, ठीक है। हाउ टू क्रिएट फाइल और ओपन फाइल एंड राइट कंटेंट ऑन इट, ठीक है। तो फाइल को ओपन कैसे करेंगे, हाउ टू ओपन फाइल,
एफ ओपन फंक्शन लगाएंगे और सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा फाइल का नेम लिखेंगे। ठीक है, फाइल हमारी होगी तो ओपन हो जाएगी, नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। और ड्यूरिंग प्रोग्राम टाइम में कंटेंट को कैसे लिखेंगे, इस W के सहारे। ये W जो है फाइल को हमारे प्रिविलेज देता है कि हमारे कंपाइलर के पास या हमारे फाइल के पास किस किस चीज़ के राइट्स हैं, अधिकार किस किस चीज़ के, प्रिविलेज किस चीज़ का है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो अभी हमारी फाइल राइट मोड में है और वैभव.txt से हमारे पास फाइल बन भी गई है। अब फाइल अवेलेबल है तो इट मीन्स हम इस फाइल को यहाँ से कर देते हैं बंद। सो अब अगर इस फाइल को हम ओपन करने के लिए बोलें तो ये ओपन करेगा। और बेसिकली ओपन करने का मतलब हमेशा पढ़ना नहीं होता, ओपन करने का मतलब कुछ लिखना भी होता है उसमें, क्योंकि लिखने के लिए भी तो फाइल को ओपन करना पड़ता है ना। तो एक काम करते हैं, वी आर लर्निंग, और इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को कुछ ऐड कर देते हैं। वी आर लर्निंग फाइल HANDLING फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इसको हमने किया सेव। सेव हो गया, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, कंसोल इनपुट में इसको रन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किए और इसको खोल करके देखते हैं। वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग। ठीक है, वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग। अभी तक क्या था, वी आर लर्निंग था, अब वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग हो गया। इतना चीज़ बढ़ गया। बढ़ क्या गया, मतलब कि इस पे अपेंड हो गया, एड ऑन हो गया। जहाँ से फाइल का हमारे एंड ऑफ फाइल था, EOF एंड ऑफ फाइल, वी आर लर्निंग, यहाँ से कंपाइलर को क्या मिल रहा था, \0 मिल रहा था एंड ऑफ फाइल। वहाँ से फाइल हैंडलिंग अपेंड हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ आते हैं। उसके बाद एक काम ये करते हैं, इसके प्रिविलेज हटा देते हैं। W हटा करके इसको R पे डाल देते हैं। R का मतलब क्या है बेसिकली, कि अब इसके पास जो राइट है वो रीड का राइट है, सिर्फ ये पढ़ सकता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। इसके पास वो अधिकार नहीं है, वो प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग टुगेदर। ठीक है, हम सब फाइल हैंडलिंग सीख रहे हैं साथ में। सेव किया और कंपाइल किया। अभी तो ये हुआ ही नहीं सेव, तो क्या कंपाइल करें। हो गया, कंपाइल किया, कंसोल इनपुट में आए, रन इनपुट में आए, इसको यहाँ पे ASS 2022 फोल्डर पे क्लिक करके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अपने फाइल में आए, ये क्या हुआ, वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ये आगे इसने कुछ नहीं, टुगेदर नहीं जोड़ा इसने। क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि हमने इसको राइट की परमिशन नहीं दे रखी है, सिर्फ रीड की परमिशन दे रखी है, सिर्फ पढ़ सकता है। ठीक है, ये पढ़ सकता है, ये कुछ राइट नहीं कर सकता इस पर। अभी इसके लिए बेसिकली अगर कुछ दिक्कत है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे बात ये लेते हैं, फाइल H फाइनल। ठीक है, अभी देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ लिख करके रखा था। ऊपर आते हैं, ऊपर हम लिख देते हैं वैभव, VAIBHAV। ठीक है, ये लिखा, फाइल पे क्लिक किया, सेव पे बटन क्लिक कर दिया, ये हो गया सेव। दोबारा खोलते हैं, देखो भाई यहाँ पे वैभव लिखा हुआ है ना। ठीक, राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी में आए और सिक्योरिटी में आए, ये देखिए सिस्टम परमिशन लिखा हुआ है, एडिट पे आए और यहाँ पे कौन कौन से कंट्रोल मिले हुए हैं हमारी इस फाइल को। फुल कंट्रोल है, मॉडिफाई है, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, R एंड W मतलब सिस्टम ने कैसी प्रिविलेज दे रखी है, कोई इस फाइल को पढ़ भी सकता है और उस पर राइट भी कर सकता है। राइट का मतलब कुछ नया लिख सकता है, कुछ मॉडिफाई कर सकता है, कुछ अपेंड कर सकता है, जैसे अभी मैंने किया एक नाम को बढ़ा करके। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये अलाउ की लिस्ट है, डिनाई की लिस्ट है। हम राइट की जो इसकी परमिशन है, जो प्रिविलेज है, उसको हम ख़त्म किए देते हैं। ठीक है,
हमने ये इसको कर दिया ख़त्म, इसको कर दिया अप्लाई और इसको कर दिया बंद। ठीक, अभी हमने इसको खोला, कहाँ फंस गया ये। खैर इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे, तब से हम आगे और अपना काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, खुल जाएगा तो अच्छी बात है। होने वाला बेसिकली वही है कि राइट की परमिशन ख़त्म होने के बाद अब उस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ है, एक बार इसको फिर चेक कर लेते हैं। आर की जगह हमने इसको कर लिया डब्लू, सेव किया, कंपाइल किया, कंट्रोल इनपुट रन, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अब abba.txt में आते हैं और ये अभी भी अपेंड नहीं हो पाई है। अच्छा, इसको बंद करते हैं पहले। वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग टुगेदर। ठीक है ना, ये हो रहा है। तो हमारा जो पहला था कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया कि फ़ाइल को कैसे क्रिएट करना है या क्या काम कैसे करना है, उसको ओपन कैसे करना है, उसमें कोई चीज़ हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे जो स्टेप है जिसकी बात हमने किया था उस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है प्रोटोटाइप की फ़ाइल का नाम जो है वो बड़े से रहता है, और एक फ़ाइल पॉइंटर ले लेते हैं। और एफ पी इक्वल टू एफ ओपन, और हमारे पास फाइल है webho.txt। और इसको अब हम किस मोड पे, प्रिविलेज मोड पे काम करेंगे इस पे। एफ प्रिंट एफ नहीं, एफ स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये फाइल हैंडलिंग का फंक्शन होता है हमारे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइल है webho.txt इसमें से रीड करेगा और चीज़ों को स्कैन करेगा, रीड करेगा, स्कैन करेगा और इसको प्रिंट करेगा।
रिटर्न 0। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ये सेव हो गया, इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या हो रहा है। कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है। कंसोल इनपुट में कुछ डालना नहीं है। रन पे आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम इसमें क्रिएट बता रहा है। 1 मिनट। कहाँ गड़बड़ हुआ?